सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर पाठ। कौन सा? लट लकार के वाक्य। संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज क्या? लट लकार के वाक्य। लट लकार मीन्स क्या होता है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो लट लकार को ही हम क्या कहते हैं? लट लकार को कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। तो बच्चों वर्तमान काल से अभिप्राय क्या होता है? जिस कार्य से वर्तमान समय का बोध हो, जिस कार्य से वर्तमान समय का बोध हो, जिस क्रिया से, उसे हम वर्तमान काल के सेंटेंस वाक्य कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले लट लकार के वाक्य बनाने से पहले हमें लट लकार का स्ट्रक्चर एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए उसके बारे में। तो क्या है बच्चों? पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष आप सभी जानते हैं, मैं इसके लिए अलग से प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहेंगे और उसे पहचानने का क्या ट्रिक होता है। तो चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। ती, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन ती, द्विवचन तः और बहुवचन अंति। ती तः अंति। मध्यम पुरुष में क्या है? सी थ थ, सी थ थ। उत्तम पुरुष में क्या है बच्चों? आमी आवह आमह। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में इसका लट लकार का धातु रूप लिखने के लिए आता है। तो धातु रूप में क्या करना पड़ेगा आपको? केवल धातु के अंत में इस प्रत्यय को जोड़ना पड़ेगा। जैसे सपोज एग्जाम में पूछ दिया कि लट लकार के प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए क्या? पठ धातु का धातु रूप लिखिए लट लकार के तीनों वचनों में। और कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। तो पठ धातु कहा गया है, तो क्या हो जाएगा? पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पूछ दिया तो पठसि, पठतः, पठ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से हम किसी भी धातु का धातु रूप लिख सकते हैं यदि लट लकार का स्ट्रक्चर याद है तो। और लट लकार याद रखना है कि लट लकार में लिखने के लिए आए तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। जैसे लिख धातु का क्या हो जाएगा? लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखता, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम लट लकार के सेंटेंस बनाएंगे। और लट लकार के सेंटेंस वर्तमान काल के वाक्य बनाने के लिए हमें किस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जानकारी यदि हो जाए तो हम फिर उस सेंटेंस में या उस जो वाक्य बनाएंगे उसमें हमसे गलती नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारियां जो चीज जरूरी है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो ये क्या है? समझ में आ रहा है कि ये कौन सा पुरुष है बच्चों? हाँ, प्रथम पुरुष। राम घर जाता है और ये जाता है कंटिन्यूअसली। जाने की क्रिया तो है लेकिन स्टॉप नहीं हुआ है, मीन्स कंटिन्यूअसली क्रिया चल रही। क्या? जाना, जा रहा है। राम घर जाता है, जाने की क्रिया है जो वर्तमान अनुत रूप से चल रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? राम घर जाता है। ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा पुरुष है। तो राम घर जाता है, ये अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और कैसे जानेंगे हम? आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। ओके, क्या होता है बच्चों प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष जिसको हम कह देते हैं वक्ता और श्रोता। वक्ता और श्रोता। वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला और श्रोता मीन्स होता है सुनने वाला। ये दोनों जिसके बारे में बात करें तो मैं वक्ता हो गया और आप लोग जो सुनने वाले हैं वो श्रोता हो गए। तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, राम घर जाता है, तो हुआ ना बच्चों क्या? प्रथम पुरुष। ओके, नाउ क्लियर। तो राम घर जाता है, राम प्रथम पुरुष, ये भी क्लियर हो गया। वर्तमान काल लट लकार, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। राम घर जाता है। राम, राम घर का गृहम, क्योंकि
घर शब्द जो है नपुंसक लिंग में, तो गृहम, राम गृहम, और जाना को क्या होते हैं बच्चों, तो गच्छ धातु में ती लगा दीजिए, एक वचन है ना, राम एक वचन में है ना, तो इसलिए राम गृहम गच्छ धातु में ती प्रत्यय होने से गच्छति हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, राम गृहम गच्छति। उसी प्रकार से अन्य सेंटेंस बनाने के लिए इस सेंटेंस को बनाकर हमने क्या सीखा, पहले इसके बारे में जानते चलिए। क्रिया, क्या क्रिया हो गई यहाँ पर, जाने की क्रिया, जाता, तो क्रिया सदैव अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। याद रखिए, क्रिया सदैव मीन्स जो वर्ब है, क्रिया है, अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। कर्ता जिस पुरुष, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्ता जिस पुरुष वचन तथा काल का होता है उसी के अनुसार से क्रिया भी उसी पुरुष वचन तथा काल की ही प्रयुक्त होती है। नाउ क्लियर, तो ये कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्रयोग में लाते हैं, प्रयुक्त होती है कर्ता के अनुसार से। यहां पर देख लेते हैं, ध्यान रहे कि मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द, मध्यम पुरुष में युष्मत् मीन्स त्वम, युआम यूयम, इसके रूप, तथा उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द में क्या हो जाता है, अहम अवाम वयम, इसके रूप ही प्रयुक्त होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट जो है ना, और क्या होते हैं, उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द अहम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष है ना, तो हम ही है उत्तम पुरुष, मैं जाता हूं, तो अस्मत् का प्रयोग अहम गच्छामि, और अन्य पुरुष के साथ क्या प्रयोग होती है, युष्मत् शब्द, मध्यम पुरुष में युष्मत्, उत्तम पुरुष में अस्मत् अहम, और अन्य पुरुष प्रथम पुरुष में संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है बच्चों, पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एग्जाम्पल दिया हुआ है पुल्लिंग में, वह पढ़ता है। क्या दिया हुआ है, वह पढ़ता है, तो सह पठती, वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, सह प्रथम पुरुष पुल्लिंग की कर्ता की क्या है स्ट्रक्चर, ये रूप सह तो ते, और इसका तीतहंती तो तीतः अंति, सह पठती तो पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। नो नेक्स्ट दिया हुआ है पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग के शब्द, वह पढ़ती है, तो वह क्या हो जाता है बच्चों, सा का सा पठती, क्या हो जाएगा, सा पठती, वे दोनों पढ़ती हैं, तो ते पठतः। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में बहुवचन के लिए प्रयोग में लिए हैं, और स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते मीन्स वे दोनों होता है। ओके बच्चों, तो ये याद रखिएगा, वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठतः, वे सब पढ़ती हैं, ता पठन्ति, वे सब पढ़ती है, ता पठन्ति। अब यहाँ पर आप लोगों ने इससे पहले जो आप लोगों को बताया गया था रूल्स, नियम, कि कर्ता के अनुसार से ही क्रिया प्रयोग में किए जाते हैं, कि कर्ता के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही क्रिया प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि नपुंसक लिंग के कर्ता होने की वजह से, ठीक है ना, वे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में यहाँ पर वे दोनों के लिए तौ यूज हुआ है पुल्लिंग के अनुसार से। अब पुल्लिंग के कर्ता इसलिए तौ हुआ, और स्त्रीलिंग के कर्ता वे दोनों पढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ते हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर ते है, यदि यहाँ पर ते है तो ये चेंज हो गया, क्या, ते पठतः, क्रिया कर्ता के अनुसार से क्रिया प्रयोग हुआ है, ते पठतः। यदि यहाँ पर ते पठन्ति दिया है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग के बहुवचन, तो पुल्लिंग के बहुवचन के अनुसार से अंति प्रयोग किए, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। लेकिन यहीं पर ये ते किस लिए हुआ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के
द्विवचन है और इसलिए इसके साथ में द्विवचन के क्रिया क्या हो जाता है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार से या ये कहे कि कर्ता के अनुसार से, जैसे द्विवचन में है तो स रहे या तौ रहे वो चेंज नहीं होगा। जैसे तौ में भी पढ़ता लगा है, ते में भी पढ़ता होगा, तो वो जो लिंग के अनुसार से जो धातु रूप के स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होंगे बच्चों। ओके, क्योंकि ये ती था नीति वो पुल्लिंग में भी वही यूज होगा और स्त्रीलिंग में भी वही यूज होगा, लेकिन कर्ता वहां पर चेंज हो जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। जैसे यहाँ पर स तो सा, तौ ते। ओके, तो ते पढ़ता वे दोनों पढ़ते ते पढ़ता, और वे सब पढ़ती है ता पठंती, वे सब पढ़ती ताह पठंती। जैसे यहाँ पर दिया है नपुंसक फल गिरता है फलम पतति, फल गिरता है फलम पतति। यहाँ पर ती कहीं चेंज नहीं हुआ है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो लट लकार के स्ट्रक्चर है वो वही है ती, तो ये याद रखना है ना, फलम पतति। और फिर क्या हो गया, द्विवचन में दो फल गिरते फले पततम, यहाँ पर भी त त त चेंज नहीं होगा, लट लकार के स्ट्रक्चर वही रहेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी। और अनेक फल गिरते हैं यहाँ पर फलानी पतंती, फलानी पतंती। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर है उसको, लेकिन कर्ता के अनुसार से क्रिया प्रयोग किए जाते हैं तो वो कैसे होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो रामा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन से किस वर्ड है, शब्द है, इसीलिए वहां पर प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार वहां पर क्या लगेगा, धातु में प्रत्यय गच्छति। ठीक है ना, वहां पर एक वचन के साथ एक वचन प्रयोग किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर ते बहुवचन है तो पठंती, ते बहुवचन है इसलिए उसके साथ में बहुवचन के जो क्रिया पठंती, और यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग किए, द्विवचन में होते हैं इसलिए यहाँ पर पढ़ता यूज हुआ है। और ताह बहुवचन शब्द है इसलिए उसके साथ पठंती, ता पठंती नहीं कर सकते, बहुवचन के है ना, तो बहुवचन के लिए हमारे सब्जेक्ट करता है तो उसके अनुसार से बहुवचन क्रियाएं प्रयुक्त होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो तुम पठसी। युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार से एक समान पुल्लिंग युष्मद और अस्मद क्या होते हैं कि रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होते हैं। जैसे तुम पठती, तुम पढ़ते हो, चाहे वहां पर बॉय हो या गर्ल हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एक साथ ही जैसे ही प्रयोग किए करते हैं सेंटेंस को, तुम पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं था कि पुल्लिंग के लिए हम तुम पढ़ते हो बोलते हो और तुम स्त्रीलिंग रहेंगे उनके तुम पढ़ती हो, ऐसा नहीं, तुम पढ़ते हो दोनों के लिए समान प्रयुक्त किए जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, दोनों के लिए होगा, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठता और तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष अस्मत् अहम मैं पढ़ता हूं, इसमें भी जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में युष्मद और अस्मत् के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान ही होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं अवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं अवाम पठावह, और हम सब पढ़ते हैं वयम पठामह। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान स्ट्रक्चर होगा। जैसे अहम पठामी दोनों के लिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अवाम पठावा वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से नोट में आप लोग क्या याद रखोगे कि युष्मद और अस्मत् के रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर वह पढ़ता है स पठती हो गया, लेकिन वो पुल्लिंग के लिए था, स्त्रीलिंग में वो चेंज हो गया सा पठती, है ना। यहाँ पर द्विवचन में तौ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं, पुल्लिंग में तौ पढ़ता और स्त्रीलिंग में ते पढ़ता। तो ऐसा नहीं होता, इसमें अस्मत् और युष्मद में वो दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, याद रखोगे वो वर्तमान काल की क्रिया के आगे इसमें जोड़ देने पर वह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। वर्तमान काल की क्रिया के आगे, जैसे यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, वर्तमान काल की क्रिया के आगे, जैसे राम घर जाता है, राम घर
जाता है। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? रामः गृहं गच्छति। तो यहां पर कहा जा रहा है वर्तमान काल की क्रिया के आगे गच्छति, तो क्रिया के यहां पर गच्छति है, इसमें जोड़ देने पर वह क्या हो जाता है? भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे जोड़ के देखते हैं, रामः गृहं गच्छति, इस ये तो ये क्या हो गया? ये वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल, और ये भूतकाल। जैसे रामः गृहं गच्छति, इसमें रामः गृहं गच्छति, इसमें राम घर गया था। क्या हो जाएगा? राम घर गया था। इस प्रकार से यहाँ पर केवल गच्छति क्रिया के आगे इसमें जोड़ देने से वह भूतकाल की क्रिया या भूतकाल के सेंटेंस के रूप में परिणित हो जाता है। और भूतकाल में चेंज यदि करेंगे, वर्तमान काल के सेंटेंस को भूतकाल के सेंटेंस में चेंज करना है तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रामः गच्छति, इसमें राम गया था, राम गया है, रामः गच्छति, राम जाता है, रामः गच्छति, इसमें राम गया। इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये आप लोग का लट लकार के सेंटेंस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, और किस प्रकार से हम सेंटेंसेस में बनाएंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, और जो स्मॉल सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस है, वाक्य है, वो इसी आधार पर आप लोग स्वयं क्रिएट करिए, बनाइए और अभ्यास करिएगा। ओके।